नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक जीत, शुभेंदु अधिकारी बनेंगे पहले भाजपा के मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह आज ब्रिगेड परेड मैदान कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। आज दिनांक 9 मई 2026 को शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। विधायक दल की बैठक, अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी चुने गए नेता, राज्यपाल के समक्ष सरकार का गठन का दावा पेश। नई सरकार की प्राथमिकताएं, घुसपैठ और गोवंश तस्करी पर सख्ती, भ्रष्टाचार और संदेश खाली की जांच, कानून व्यवस्था में सुधार, महिलाओं की सुरक्षा और विकास। बंगाल का बेटा, बदलाव का चेहरा। नंदीग्राम के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनौती देकर भाजपा को दिलाई ऐतिहासिक कामयाबी। बंगाल में नया अध्याय, लंबे समय बाद गैर तृणमूल दल की सरकार, राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव की आंधी, अब विकास और सुरक्षित बंगाल की बात। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। इसमें एक एक चीज सारी विस्तार से दी गई हैं। गृह मंत्री शाह की मौजूदगी में चुने गए विधायक दल के नेता, राज्यपाल के समक्ष पेश किया सरकार गठन का दावा। घुसपैठ, गोवंश तस्करी अब असंभव होगी, अमित शाह जी ने यह कहा है। भ्रष्टाचार, गोवंश, संदेश खाली की जांच के लिए आयोग बनाएंगे शुभेंदु। बंगाल के बेटे की छवि ने दिलाई शपथ। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना है और वे राज्य के पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी है। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल के समक्ष सरकार गठन का दावा पेश किया है। शनिवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने लगातार चुनावों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देकर भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में मजबूत आधार दिलाया है। पार्टी नेताओं ने उन्हें बंगाल का बेटा बताते हुए राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का प्रमुख चेहरा कहा है। शुभेंदु अधिकारी पूर्व मोदीपुर जिले के नंदीग्राम क्षेत्र से आते हैं और लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस में रहने के बाद 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उनके भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पार्टी को बंगाल की राजनीति में नई ऊर्जा मिली और संगठन को मजबूती प्राप्त हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में नई सरकार बनने के बाद घुसपैठ और गोवंश तस्करी पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा है कि राज्य की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार भ्रष्टाचार और संदेश खाली जैसे मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए आयोग गठित करेगी तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नई सरकार ने अपने एजेंडे में कानून व्यवस्था सुधार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बंगाल में यह परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। वहीं राजनीतिक विश्लेषणों के अनुसार यह जीत बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय बाद राज्य में किसी गैर तृणमूल दल की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता को विकास, सुशासन, सुरक्षा और पारदर्शिता की नई उम्मीदें हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई सरकार अपने वादों को कितनी प्रभावी ढंग से जमीन पर उतार पाती है। बंगाल की जनता की निगाहें आने वाले समय में सरकार के फैसलों और राज्य के भविष्य पर टिकी रहेंगी। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।